एवरीवन। एक लड़का है हसन जाहिद, जिसकी मैंने अभी स्टोरी भी लगाई है, लाहौर से उसका ताल्लुक है। वो मुझे पिछले 2 से 3 महीने से जान से मारने की धमकियां दे रहा है। पहले मुझे कहता है मुझसे शादी करो, मुझसे शादी। हाल ही में इस्लामाबाद में टिकटॉकर खातून को हिरासत करने और जान से मारने की धमकियां देने का वाकया पेश आया है। पुलिस ने मामले का नोटिस लेकर मुलजिम हसन जाहिद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मुतासरा खातून सामिया हिजाब ने मुलजिम के खिलाफ सोशल मीडिया पर बयान भी जारी किया था। सामिया हिजाब ने हसन जाहिद को इनकार और अगवा के बाद वापस घर पहुंचने की कहानी भी सुना दी। टिकटॉकर सामिया हिजाब ने अगवा होने के बाद अज़म वापस घर पहुंचने के बाद सारे मामले की कहानी सुनाई, जिसमें इन्होंने मुत्तइद इंकशाफात की धमकियां दे रहा है। पहले मुझे कहता है मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया है, उसके बावजूद वो मेरे पीछे पड़ रहा है। टिकटॉकर सामिया हिजाब ने निजी मीडिया को इंटरव्यू के दौरान बताया कि हसन जाहिद नामी शख्स मुझे कई माह से कत्ल की धमकियां दे रहा था। सामिया हिजाब ने तफसीलात बताते हुए कहा कि गुज़श्ता शाम हसन जाहिद ने मुझसे झूठ बोला कि इसने मेरी बीमार वालदा की इयादत करनी है। इसने मेरी वालदा से मिलकर कहा कि अपनी बेटी का मुझे रिश्ता दे दे, मेरी इससे शादी करवा दें वरना मैं इसको कत्ल कर दूंगा। सामिया के मुताबिक मुलजिम ने इनकी वालदा से कहा अगर सामिया किसी और के साथ नजर आई या किसी और के साथ शादी की तो मैं इस पर तेजाब फेंक दूंगा या इससे कत्ल कर दूंगा। सामिया हिजाब ने दावा किया कि हसन जाहिद से मेरी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी पर मुलाकात हुई थी और दोस्ती हुई थी। हसन मुझे कई बार प्रपोज कर चुका था। मेरे इनकार के बावजूद हमारी किसी न किसी दोस्त के जरिए किसी पार्टी पर मुलाकात हो ही जाती थी। मैं इस लड़के के तकरीबन 28 नंबर ब्लॉक कर चुकी हूँ। 17 साल की उम्र में मैंने अपने वालिद को भी छोड़ दिया था। इनका कहना था मेरे वालिद का भी यही मसला था। घर से निकलने और हसन को इनकार करने की वजह भी यही थी कि ये मुझ पर हाथ उठाता, बदतमीजी करता और गालियां देता था। ये मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था, इसीलिए मैंने शादी से इनकार किया। कल ये लड़का मुझे मेरे घर के बाहर से उठा कर ले गया। अगर कल मैं वापस ना आती या ये मुझे कत्ल कर देता तो सिर्फ चंद ही खबरें बनती और कुछ नहीं होना था। इनका बताना था कि जिस तरह से वो मुझे लेकर गया था इसने मुझे वापस नहीं छोड़ना था। इसके दोस्त ने ही इसे समझाया कि जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, इसे वापस घर छोड़ कर आओ। तो हसन ने मुझे अपने दोस्त के कहने पर वापस मेरे घर छोड़ा। सामिया हिजाब का कहना था कि सना यूसुफ को भी कत्ल की धमकियां मिल रही थी, मगर हम लड़कियां मदद नहीं मांगती और ना ही किसी को हकीकत बताती हैं। सना ने अपनी कुछ दोस्तों को बता रखा था कि एक लड़का इसके पीछे पड़ा हुआ है और कत्ल की धमकियां दे रहा है। सामिया का कहना था कि अगर हसन जाहिद को सजा नहीं मिलती तो यह हर उस बेटी की बेइज्जती है जिसे इनकार करने पर कत्ल कर दिया गया। सामिया ने इंटरव्यू में यह भी दावा किया कि कल रात मुझे हसन के किसी दोस्त के नंबर से कॉल आई कि FIR वापस ले लो, ये मुझे धमकी दी गई है। मैं इस दोस्त का नाम नहीं लेना चाहती, मगर वो बहुत ताकतवर शख्स है और इसके बैरून मुल्क कई कारोबार हैं। सामिया का कहना था कि पाकिस्तान में ऐसे इतने वाकयात पेश आ चुके हैं कि मेरी वालदा का कहना है कि मैं बैरून मुल्क चली जाऊं और पनाह ले लूं, मगर मैं नहीं जाऊंगी। इसमें मेरे मुल्क की बदनामी है कि हुकूमत और इतने इदारे होने के बावजूद मैं यहाँ महफूज नहीं हूँ। सामिया हिजाब ने मजीद कहा कि मुझे उन लड़कियों में शामिल नहीं होना जो अपने हक के लिए नहीं लड़ती हैं।